बच्चों आज स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स इन आवर डेली लाइफ। एसिड्स इन आवर डेली लाइफ। तो बेटा जो लेमन हुआ और ऑरेंज हुआ, इनमें दो एसिड कॉमन होते हैं। एक तो सिट्रिक एसिड होता है बेटा इनमें, एक तो इनमें सिट्रिक एसिड होता है बेटा, सिट्रिक एसिड। और एक इनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है बेटा। जो हम कोलास पीते हैं बेटा, इन सब में कार्बोनिक एसिड होता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है बेटा, ये मिनरल एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ये जो विनेगर होता है बेटा, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये जो टेमराइंड होता है, सोर ग्रेप्स होते हैं बेटा, जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं, इनमें टार्ट्रिक एसिड होता है बेटा, टार्ट्रिक एसिड होता है बेटा इनमें। जो ये कर्ड होता है, योगर्ट होता है, सोर मिल्क होता है, इन सब में लैक्टिक एसिड होता है बेटा, लैक्टिक एसिड। इन सब में लैक्टिक एसिड होता है बेटा। जो टमाटोज होते हैं, इनमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, इनमें ऑक्जेलिक एसिड होता है बेटा। टमाटोज में सिट्रिक एसिड भी होता है बेटा, टमाटोज में सिट्रिक एसिड भी होता है। ये सिट्रिक जो एसिड होता है, इसी से विटामिन सी मिलता है हमारी बॉडी को। विटामिन सी का सोर्स सिट्रिक एसिड है बेटा। ये जो नेटल लीफ होती है, जो आंट का स्टिंग होता है, इनमें फॉर्मिक एसिड होता है, इनमें फॉर्मिक एसिड होता है। इसका आईयूपीएसी ने मैथानिक एसिड है, इसका आईयूपीएसी ने मैथानिक एसिड है। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम इथोनिक एसिड है। अब बेटा देखो, वही जो हमने पढ़ा उसको लेके हल्का सा रिवाइज करते हैं। सिट्रिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है कौन से नेचुरल सोर्स है जो सिट्रिक एसिड देता है हमारे को। तो नेचुरल सोर्स पूछ रहा है हमसे सिट्रिक एसिड का, तो हम बोल सकते हैं लेमन हुआ हमारा, अभी हमने पढ़ा लेमन हुआ हमारा, ऑरेंज हुआ हमारा, और हम टोमेटोज भी बोल सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे टोमेटोज में मिलता है। टोमेटोज में मेनली ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टोमेटोज में मेनली ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड हुआ, ये मिलता है कर्ड में मिलता है बेटा हमारे को, योगर्ट में मिलता है बेटा हमारे को, सोर मिल्क में मिलता है बेटा हमारे को। जो टार्ट्रिक एसिड है बेटा, ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे टेमराइंड में पाया जाता है, इमली में मिलता है, और अनराइप ग्रेप्स में मिलता है, अनराइप ग्रेप्स में मिलता है, अनराइप ग्रेप्स में मिलता है। नेम वन एनिमल एंड वन प्लांट हुज स्टिंग्स कैन नॉट कंटेन फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, तो कौन सा प्लांट है वो, तो आंट स्टिंग, तो वो है आंट स्टिंग, तो वो है आंट स्टिंग, वो है आंट स्टिंग, आंट स्टिंग, आंट स्टिंग, या फिर नेटल लीफ। प्लांट का नाम बोले तो नेटल लीफ, प्लांट का नाम बोले तो नेटल लीफ। अब बेटा देखो, टेस्ट फॉर एसिड बेसिक बेस एंड सॉल्ट, टेस्ट फॉर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जो टेस्ट के लिए क्या है, डाई होता है बेटा, नेचुरल डाई होता है, एक आर्टिफिशियल डाई होता है बेटा। तो वो डाई जो होता है, उसका कलर चेंज होता है जब उसको हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में डालते हैं। जब उसको हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, तो ये डाई होता है। तो एक तो नेचुरल इंडिकेटर से बेटा हमारे कोर्स में, और एक हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर कह लो या सिंथेटिक इंडिकेटर कह लो, आर्टिफिशियल इंडिकेटर कह लो या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कह लो। तो नेचुरल इंडिकेटर में है लिटमस पेपर सॉल्यूशन। ये जो लिटमस होता है बेटा, ये लिचिन पेड़ प्लांट होता है। ये प्लांट जो होता है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे उग जाता है, किसी प्लांट के ऊपर ऐसे उग गया, ये प्लांट के ऊपर उग जाता है। इसको आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, थैलोफाइट या प्लांट का पार्ट होता है ये लिचिन प्लांट। ये उसकी डाई से बनता है।
टर्मरिक आपका हल्दी हो गया, रेड कैबेज होते हैं बेटा, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन। इसके अलावा एक और इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अब बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए, एग्जाम में बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए। टेस्ट फॉर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, टेस्ट फॉर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब बेटा देखो आपको पता होना चाहिए एसिड में कलर क्या होता है, बेसिस में कलर क्या होता है, न्यूट्रल में कलर क्या होता है, किस इंडिकेटर का। तो लिटमस की बात करते हैं पहले। तो लिटमस का न्यूट्रल कलर तो पर्पल होता है, लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है। एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। और बेस में रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में डालते हैं तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो उसका न्यूट्रल कलर तो ऑरेंज है, नाम से समझ में आ रहा है कि उसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज है। अतः अगर मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा, अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। फिनोप्थिलीन की बात करें आपसे तो ऐसे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, एसिड में डालेंगे तो भी कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाता है, बेस में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाता है। टर्मरिक की बात करें, हल्दी की बात करें आपसे तो इसका नेचुरल कलर तो येलो होता है, एसिड में डालेंगे तो उसका कलर येलो ही रहेगा, और अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। रेड कैबेज की बात करें, नाम बता रहा है जैसे, इसका नेचुरल कलर रेड है, एसिड में इसका कलर रेड ही रहेगा, और बेस में डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जैसे नाम से पता पड़ रहा है, जो जिनका स्मेल से पता पड़ता है एसिड है कि बेस है, एसिड है या बेस है, जो बेस से जिनकी स्मेल से पता पड़ता है। तो दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो एक तो है इसमें हमारे पास ओनियन, ओनियन को अगर एसिड में डाल देंगे बेटा, ओनियन पीसीस को आप, तो उसका स्मेल रिमेन्स रहेगा, मतलब उसका स्मेल आता रहेगा। लेकिन अगर बेस सॉल्यूशन में डाल देंगे ओनियन को तो उसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका स्मेल आना बंद हो जाएगा। ऐसे ही वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें आपसे तो वनीला का जो प्लीजेंट स्मेल होता है वो बेस में एसिड में आता रहेगा, और बेस में इसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेस में इसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लेकर एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसको लेकर। व्हाट कलर चेंज, व्हाट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न्स व्हेन एडेड टू बेस और अल्कली। अगर बेस में डालेंगे या अल्कली में डालेंगे तो चेंज क्या होगा। मिथाइल ऑरेंज में क्या चेंज आएगा, तो इसका कलर येलो हो जाएगा, ऑरेंज से इसका कलर येलो हो जाएगा, तो इसका कलर येलो हो जाएगा। लिटमस में क्या चेंज आएगा, जब बेस में डालेंगे तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा, तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। अगर रेड कैबेज की बात करें हम, तो रेड कैबेज को अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड से ग्रीन हो जाएगा, तो उसका कलर रेड से ग्रीन हो जाएगा, तो उसका कलर रेड से ग्रीन हो जाएगा, तो उसका कलर रेड से ग्रीन हो जाएगा। व्हाट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन एडेड टू एन एसिड। अगर एसिड में डालेंगे तो क्या चेंज आएगा, लिटमस में क्या चेंज आएगा, तो लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो जाता है, लिटमस का कलर ब्लू टू रेड हो जाता है, लिटमस का कलर ब्लू टू रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, रेड टू रेड ही रहता है, इसका कलर रेड ही रहेगा। नेम एन इंडिकेटर विच इज रेड इन एसिड सॉल्यूशन बट इट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, तो लिटमस, तो लिटमस का कलर रेड से ब्लू हो जाता है। ऐसा विच नेम एन इंडिकेटर विच इज पिंक इन अल्कलाइन सॉल्यूशन बट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये था फिनोप्थिलीन, तो इसका आंसर आ जाएगा फिनोप्थिलीन, PHENOPHTHALEIN, फिनोप्थिलीन। स्पेलिंग में गलती मत करिएगा। When a solution is added to a cloth strip treated with onion extract, then the smell of onion cannot be detected. State whether the given solution contain an acid or basic. बेटा देखो आपने ओनियन एक्सट्रैक्ट लगाया और उसका स्मेल आना बंद हो गया, उसका स्मेल आना बंद हो गया, तो आपने पढ़ा कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं
उनका स्मेल आना बंद कब होता है? जब वो बेस में डाले जाते हैं। व्हाट इज एन इंडिकेटर? तो एन इंडिकेटर इज अ डाई, एन इंडिकेटर इज अ डाई, एन इंडिकेटर is a dye, an indicator is a dye that changes color, that changes color, that changes color, that changes color when it is, when it is put in an, put in an acid or base, put in an acid or base. तो ये तो इंडिकेटर होता है बेटा. नेम 3 कॉमन इंडिकेटर्स, नेम 3 कॉमन इंडिकेटर्स. तो ऐसे 3 कॉमन इंडिकेटर बताओ. तो बहुत सारे बता सकते हो. लिटमस हो गया, लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिर फिनोप्थिलीन हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया. नेम द एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिचन. तो इससे कौन सा निकलता है? लिटमस निकलता है बेटा. इस प्लांट से हमें लिटमस मिलता है बेटा. व्हाट कलर डज द टर्मरिक पेपर टर्न व्हेन पुट इन एन अल्कलीन सॉल्यूशन? जब अल्कलीन सॉल्यूशन में टर्मरिक को रखेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा. ये आपने देखा भी होगा, कभी आपकी सब्जी आपकी शर्ट पे गिरा होगा तो उस पे येलो कलर का धब्बा लग गया होगा, और जब आपने उसमें साबुन लगाया होगा तो वो येलो कलर रेड कलर हो गया होगा, और जब आपने उसको अच्छी तरह वॉश किया होगा पानी से तो वापस से वो कलर येलो हो गया होगा. तो जब बेस लगा उस पे तो उसका कलर चेंज होके क्या हो गया? रेड, रेड हो गया. तो याद रखो, अल्कलीन कह लो या बेस कह लो, एक ही मतलब होता है. ठीक है ना. अल्कलीन आर द बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं एसिड्स की. एसिड्स की 2 डेफिनेशन होती हैं. आज हम कॉन्सेप्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है. जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट वाले वो पढ़ने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दिस, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इनकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, इनकी 8 कैरेक्टरिस्टिक बताता है. तो पहली पढ़ रहे हैं. दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर सोर इन टेस्ट. खट्टे होते हैं टेस्ट में. जैसे आपने नारंगी खा के देखा होगा, ऑरेंज खा के देखा होगा, आपने टमाटो खा के देखा होगा, आपने ओनियन खा के देखा होगा. तो ये सब टेस्ट में खट्टे हैं. दे आर सोर इन टेस्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी, दे टर्न blue litmus into red, blue litmus into red. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं. हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल? ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है. ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है. एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है. तो एसिड ऑन reaction with metal, acid on reaction with metal, acid on reaction with metal releases हाइड्रोजन गैस. तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट. तो जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन होती है और साथ में एक सॉल्ट फॉर्म होता है. ठीक है ना. तो नोट यहाँ पे एक बात ध्यान रख लो, दैट द मेटल्स इन द अबाउट रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन. यहाँ पे जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अभी, मेटल क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है. मेटल जो करता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है. जो मेटल होता है यहाँ पे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं. सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो एक तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन बैलेंस करना है आपको. हमेशा याद करना है कि आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए. तो आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करा, फिर आपने क्लोरीन को बैलेंस करा, अब आपने सोडियम को बैलेंस करा.
तो ये जो सोडियम है ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसको मेटलिक सीरीज में पढ़ेंगे आगे जाके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा, हाइड्रोजन को किक आउट करा और उसकी जगह खुद आ गया, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। जैसे एग्जांपल ने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखना मत भूलिएगा, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है, प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये भी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी बैलेंस हो गया, MgCl2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए और ये बैलेंस हो गया बेटा। तो ऐसे बहुत सारे हम रिएक्शन लिख सकते हैं बेटा इसके अंदर, जैसे कुछ आपको याद भी कर लेनी चाहिए रिएक्शन, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है बेटा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है बेटा, तो यहाँ पे 3 बाहर से आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस अपने आप करेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ बैलेंस, बैलेंसिंग आपके लिए, बैलेंस अपने आप करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखेंगे जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। अब बेटा ओनली सम बेसिस रिएक्ट विद मेटल, कुछ ही बेसिस होते हैं बेटा, ये एक्सेप्शन है हमारे कोर्स में, कुछ ही बेसिस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा ये एग्जांपल, हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है बेटा, जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सारे बेसिस रिएक्ट नहीं करते बेटा, ओनली फ्यू बेसिस, कुछ ही बेसिस हैं जो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा बेस है, ऐसा कौन सा बेस है जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस देता है, ऐसा कौन सा बेस है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, विद एग्जांपल इलस्ट्रेट करिए। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन सबके साथ पॉसिबल नहीं है बेटा, अगर आप सोचे बाकी कोई बेस ले लें आप और मेटल ले लें तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। तो ये रिएक्शन सबके साथ नहीं होता है। अब वो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमने पढ़ा बेटा कि वो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहां पे लिख सकते हैं, लिख देंगे बेटा, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, रिएक्ट्स विद मेटल, it gives us it gives salt and hydrogen gas, and hydrogen gas, and hydrogen gas is formed, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है बेटा। एग्जांपल दे देंगे, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक का वैलेंसी 2 होता है बेटा, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। चलिए, और इसका आप इक्वेशन लिखना चाहें वो भी लिख दीजिए, एसिड प्लस मेटल, मेटल प्लस एसिड कह लो या एसिड प्लस मेटल, गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हमें समझ में आना चाहिए। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगा,
तो आप ये वाली बात कैसे कंफर्म करेंगे? तो देखो बेटा, आपने बबल्स, आपने जिंक ले लिया और जिंक में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए या हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, कोई सा एसिड डाल दीजिए उसके अंदर, तो यहां से कुछ बबल्स निकलेंगे। उन बबल्स को आप क्या करिए, एक टेस्ट ट्यूब से होते हुए सोप सॉल्यूशन से पास कराइए। एक टेस्ट ट्यूब से होते हुए सोप सॉल्यूशन से पास कराइए। जब सोप सॉल्यूशन से वो गैस पास होगा तो ये बबल्स में जो बबल्स बाहर निकल के आएंगे, इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस फिल हुआ होगा। और जब आप इसके पास बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे तो बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगा। तो हमें पता है कि जो पॉप साउंड आता है बेटा वो हाइड्रोजन गैस से आता है। तो यही ऑब्जर्वेशन हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम में। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। व्हेन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल अकर्स वी ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। यहां से बहुत सारे बबल दिखते हैं हमारे को। व्हेन दीज गैस बबल्स पासेस थ्रू द सोप सॉल्यूशन, जब ये गैस बबल सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे, the gas filled in soap bubbles into the air. When a burning candle is brought near gas filled soap bubbles, the gas present in the soap bubble burns with a pop sound. और हमें पता है ऐसा हाइड्रोजन गैस ही करता है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, बर्स्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है बेटा। Why should curd and other foodstuffs like lemon juice etc. cannot be kept in metal containers? भाई हमें इनको मेटल कंटेनर्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? ऐसा क्या होता है? हमें पता है कि ये जो कर्ड है, ये जो अदर लेमन है, ये जो इन सब में क्या होता है? इन सब में एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है, एसिड तो होता है। और हमें पता है एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है। और वो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो सॉल्ट पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। वो सॉल्ट जो होता है वो पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। वो बॉडी के लिए सॉल्ट अच्छा नहीं होता, तो वो सॉल्ट बॉडी के लिए पॉइजनस होता है। तो वो सॉल्ट बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता बेटा। तो इसलिए हमें इनको जो भी कर्ड है या अदर फूड स्टफ लेमन है जो जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, उनको हमें मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो पॉइजनस होता है बॉडी के लिए, जिससे बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है ना? तो कर्ड एंड अदर आंसर लिख देते हैं बेटे, एक बार एग्जाम में आता भी है। कर्ड एंड अदर fruits which are sour in taste does not kept in metallic container because in these substances acid is present which react with metal and form टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक कह लो, पॉइजनस कह लो, एक ही बात है। टॉक्सिक कह लो, पॉइजनस कह लो, पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, metal compounds which can cause food poisoning and damage our health तो इसलिए हमें बेटा इन सब्सटेंसेस को कभी भी मेटलिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना? राइट द वर्ड इक्वेशन एंड विद बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये भी देखो बेटा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है।
तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक। हमने अभी पढ़ा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल तो सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। जिंक का वैलेंसी 2 होता है, सल्फेट का वैलेंसी -2 होता है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 हट जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, और इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो एक तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है बेटा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो एल्यूमिनियम Al, तो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है बेटा, तो Al2SO4 होल थ्राइस प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं बेटा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया बेटा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, Fe के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन का वैलेंसी भी 2 होता है बेटा, तो आयरन क्लोराइड बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा FeCl2, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 क्लोरीन बैलेंस, आयरन बैलेंस्ड। अगली प्रॉपर्टी आती है बेटा, हम एसिड्स पढ़ रहे हैं, एसिड की हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। एसिड की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, एसिड की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि एसिड का टेस्ट सार होता है। एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, एसिड जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये आगे जाके अभी डिटेल में आएगा। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों होता है वो भी आएगा आगे जाके, थोड़ी देर रुको। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म। एसिड की अगली प्रॉपर्टी होती है बेटा, एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है। तो व्हेन एसिड, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसिड की, व्हेन एसिड reacts with metal carbonates or metal hydrogen carbonates it gives salt, water and carbon dioxide तो एक तो ये सॉल्ट देता है, वाटर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे एक आध एग्जांपल लिखते हैं बेटा, जैसे HCl, मान लीजिए HCl, हमने HCl लिया, HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na
2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेल्ट सॉल्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में मिलेगा, प्लस वाटर, प्लस वाटर, प्लस गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस गैस रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करना मत भूलिएगा, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। एसिड भी हमारा एक्वस फॉर्म में था और ये मेटल कार्बोनेट भी हमारा एक्वस फॉर्म में था। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट आ रहा है, हाइड्रोजन सॉल्ट आ रहा है, वाटर मिल रहा है और हमें हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जैसे एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो देख लो, HCl के साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहा है, मेटल और मेटल एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो या मेटल बाय कार्बोनेट का हो, एक ही मतलब होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्ट कर रहे हैं तो एक तो मिलेगा सोडियम क्लोराइड, एक तो मिलेगा हमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कुछ बातें बेटा हमें याद करनी चाहिए। अब बेटा देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। अब ये वाली गैस आप कैसे पता लगाओगे कि ये वाली गैस ही रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुआ है? बबल्स निकलेंगे यहाँ पे भी भाई, जब गैस रिलीज होगा तो बबल्स निकलेंगे। पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था तो आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उससे पता पड़ा था आपको कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। अब ये वाला गैस रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, स्कूल में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए होता है लाइम वाटर टेस्ट। जब हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, लाइम वाटर को वो मिल्की कर देता है। तो इसको पता लगाने के लिए करते क्या है बेटा, ऑन पासिंग द गैस, ऑन पासिंग द गैस, ऑन पासिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर, थ्रू लाइम वाटर, on passing the gas through lime water, which makes lime water milky, lime water milky, और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है बेटा। बेटा देखो ऐसे तो हम एक लाइन में लिख सकते थे कि क्या बोलते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा, अगर मोमबत्ती लेके आगे जाएंगे, अगर कैंडल लेके आगे जाएंगे तो उसको वो एक्सटिंग्विश कर देगा। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत सारी और गैसेस भी होल्ड करती हैं, तो इससे ये वाली बात कंफर्म नहीं हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकला है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम करते हैं क्या, लाइम वाटर लेते हैं। लाइम वाटर बोलो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, एक ही मतलब है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो इट विल मेक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो इससे क्या होगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, मतलब आपका पानी जो होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो प्रेसिपिटेट नीचे आके गट्टा हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा यही है जो आपका मार्बल कह लो, आप आपका चौक का पीस कह लो, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही है। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बेटा लाइम वाटर भी कहते हैं, इसी को स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बेटा स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। चूना भी इसे, यही आपका चूना है, स्लेक्ड लाइम।
और बेटा अगर आप इस अभी भी कंटिन्यूअसली गैस पास कराते रहोगे, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया आपका, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और अभी भी आप कंटिन्यूअसली गैस पास कराते रहोगे, अभी भी आप कंटिन्यूअसली गैस पास कराते रहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते रहोगे, तो क्या होगा, वापस से सॉल्यूशन जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा, वापस से सॉल्यूशन व्हाइट की जगह नो कलरलेस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो अगर आपने इस गैस को ज्यादा पास कराया तो पहले तो सॉल्यूशन भाई, पहले सॉल्यूशन कलरलेस था, उससे वो मिल्की बना, और वापस से वो कलरलेस हो जाएगा, वापस से वो कलरलेस हो जाएगा, और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। इसका स्टेट कैसा होगा, गीला होगा, पानी में होगा तो पानी में घुला हुआ होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा इस रिएक्शन को तो ढंग से याद कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना होगा तो आपको यही रिएक्शन याद आनी चाहिए कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो इट विल मेक सॉल्यूशन मिल्की, इट विल मेक सॉल्यूशन मिल्की, और अगर उसमें से गैस कंटिन्यूसली पास कराते रहोगे तो वो सॉल्यूशन को वापस से कलरलेस कर देगी, तो वो सॉल्यूशन को वापस से कलरलेस कर देगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी बेटा। अगला देखिए बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो अभी हमने पढ़ा कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो सॉल्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एक वाटर। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना। और इसका एग्जांपल भी लिख रखा है मैंने, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, देन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट विल फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो इसको केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl, NaCl बनेगा, पानी में होगा तो एक्वस कहलाएगा, NaCl बनेगा, और वाटर रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। देख लो बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस कर दो, H2 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। अब देखो बेटा ये वही वापस से क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन घूम घूम के खूब आता है, मैंने अभी कराया क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन वापस घूम के आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं घूम घूम के, तो इनको ढंग से समझ लीजिए बेटा क्वेश्चंस को। when what happens when carbon dioxide gas is passes through lime water, तो लाइम वाटर से पास करेगा, स्लेट लाइम से पास करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा फॉर शॉर्ट टाइम, और फॉर लॉन्ग टाइम पास करेगा तो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट वापस रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है ना। if someone is suffering from problem of acidity after overeating, what will you suggest as remedy? तो बेटा देखो, गिव योर रीजन ऑफ चॉइस। तो बेटा इस केस में हम उसको कहेंगे बेकिंग सोडा खा ले। बेकिंग सोडा इसलिए कहेंगे खाने को, अभी पढ़ते हैं बेटा, देखो हमें पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो सॉल्ट बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है और एक वाटर रिलीज होता है। इसी को बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इसी को बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इसी को बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब आदमी ओवर ईटिंग करता है तो पेट में, हमारे पेट में HCl रिलीज होता है। HCl बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है लेकिन उससे हमारे पेट में जलन होना स्टार्ट होता है, इसी को कहते हैं एसिडिटी हो गया आदमी को। तो एसिडिटी में आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाके खा लो, वो आपको दवाई लिख के देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख के खा लो। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी बेस है। तो या तो आप घर का घर में जो बेकिंग सोडा अवेलेबल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल होता है, या तो उसको ले लो, या फिर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है बेटा। और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो इसलिए कहा कि अगर किसी को एसिडिटी हो रहा हो तो या तो वो बेकिंग सोडा ले ले या फिर मिल्क और मैग्नीशियम ले ले, जो भी इसके पास अवेलेबल हो उनमें से वो कोई सी भी चीज ले ले। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी पढ़ा हमने कि एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बेटा लिखने को आता है तो बेटा आदत बनाई लिखने की। एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो आपको सॉल्ट मिलता है, एक तो आपको सॉल्ट मिलता है, एक आपको वाटर मिलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल देने को बोलेगा हमेशा, तो एग्जाम्पल कुछ याद कर लीजिए। जैसे हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद कर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो एक तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, एक तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, एक तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, एक वाटर रिलीज होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस वाले एग्जांपल को याद कर लीजिए बेटा, कई बार लिखने को आता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिए बेटा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। When a piece of limestone reacts with dilute hydrochloric acid, a gas X is produced. देखो पीस ऑफ लाइमस्टोन आपने रिएक्ट कराया और अभी आपने पढ़ा लाइमस्टोन मतलब आपने भाई कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया। when gas X is passed through lime water, then white precipitate Y is formed. अभी हमने पढ़ा white precipitate बनता है, Y is formed on passing X gas X, the white precipitate dissolves forming the soluble compound Z. तो अभी हमने पढ़ा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, तो आपने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अभी हमने पढ़ा कि जब हम गैस रिएक्ट पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और पानी रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है। तो ये जो एक्स कंपाउंड है, एक्स की बात कर रहा है, ये तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये जो एक्स कंपाउंड है, नहीं एक्स इज गैस, सॉरी गैस जो रिलीज हुई, अ गैस एक्स इज रिलीज, तो एक्स तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो जो एक्स रिलीज हुआ है यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस रिलीज हुई है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, अगर अभी भी हम गैस को कंटिन्यूसली पास कराते रहेंगे तो इसमें पानी होगा, H2O होगा, अपने कार्बन डाइऑक्साइड और पास कराई तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो आपसे पूछा था एक्स बताओ, एक्स तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बोलता वाई प्रेसिपिटेट बना, तो प्रेसिपिटेट क्या बना था आपका, तो प्रेसिपिटेट बना था कैल्शियम कार्बोनेट, और जो सॉल्युबल कंपाउंड बना था, जो सॉल्युबल कंपाउंड बना था वो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपके आंसर आ जाएंगे, एक्स का आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाई का आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जेड का आंसर आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जो पढ़ो ना आपसे, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कह लो, स्लेग लाइम कह लो, एक ही मतलब होता है बेटा इसका, ये उसी के नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। और बेटा मैंने ये पहली रिएक्शन लिखी नहीं बेटा, मैं लिखते जाता हूँ, जो मैं पहली रिएक्शन लिखी नहीं बेटा इसमें, मैं लिख के दिखाता हूँ पहली रिएक्शन भी, यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं। देखो एक्स जो गैस निकली मैंने वो निकाला नहीं, वो गैस नहीं बताई। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है,
कैल्शियम कार्बोनेट हमने पढ़ा अभी कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो सॉल्ट बनता है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा सॉल्ट के रूप में, प्लस वाटर रिलीज होगा, प्लस गैस रिलीज होगा CO2। और जब इस CO2 गैस को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से पास कराया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि प्रेसिपिटेट था। और जब और एक्सिस में पास कराया, जब हमने और एक्सिस में पास कराया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, तो और ज्यादा पास कर तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। अगला क्वेश्चन देखो 21, a substance X which is used as antacid react with dilute hydrochloric acid to produce gas Y which is used in one type of fire extinguisher। तो आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज होती है, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वाई तो रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाई गैस तो रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस एक्स, गैस वाई, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमें पता है कि ऐसा सब्सटेंस जो एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, अभी हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसको हम एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में लेंगे बेटा, सॉलिड फॉर्म में ये हमारे पास, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट मिलेगा बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O, और प्लस गैस रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस गैस रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप समझ में आ गई की बात कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, तो घुमा फिरा के वही बात पूछने जाता है आपसे। यही मैंने कहा था आपको याद करने के लिए कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बोर्ड से। अब बेटा छोटे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। अ व्हाइट शर्ट हैज येलो स्टेन ऑफ करी, तो आपकी व्हाइट शर्ट पे करी गिर गई, तो आप पे आपकी शर्ट पे किसका दाग लग गया, हल्दी का दाग लग गया, येलो कलर का दाग लग गया, वो हल्दी का दाग है। और उसको जब सोप से रब करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो से रेड हो जाएगा। और जब वापस पानी से धोएंगे तो वापस से उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। नेम द नेचुरल इंडिकेटर प्रेजेंट इन करी, तो करी में क्या था, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक था, हल्दी था, तो आंसर आ गया टर्मरिक, तो उसका आंसर आ गया टर्मरिक। एक्सप्लेन द चेंजिंग कलर, तो पता ही है आपको कि करी का जो कलर, टर्मरिक का जो कलर होता है वो येलो होता है, जब उस पर सोप का इफेक्ट किया जाता है तो उसका कलर येलो से रेड हो जाता है, और जब उसको वॉश किया जाता है, सोप को हटाया जाता है, तो वापस से उसका कलर येलो हो जाता है। तो ये लिख रखा है बेटा, द येलो स्टेन ऑफ करी टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर which changes the color of turmeric in the curry stain to red brown. The stain turns yellow again when the cloth is rinsed with water. तो जब वाटर से धोया जाता है तो सोप भर जाता है, तो एसिडिटी वो सॉरी बेसिसिटी खत्म हो जाती है, तो वापस से उसका एसिडिक कलर रीगेन हो जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोप, एसिडिक और बेसिक, तो सोप का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब बेटा देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, तीन में एक में डिस्टिल वाटर है बेटा, टेस्ट ट्यूब ए मान लीजिए एक, तो एक टेस्ट ट्यूब बी है जिसके अंदर एसिड है मान लीजिए, और एक टेस्ट ट्यूब सी है जिसमें बेस है मान लीजिए, और आपको एक ही लिटमस पेपर दिया गया, ब्लू लिटमस पेपर दिया गया है। इफ यू आर गिवन ओनली ब्लू लिटमस पेपर, आपको एक ही लिटमस पेपर दिया गया है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है किस में क्या है। तो हमें पता है ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाएगा तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, तो इनमें से किसी एक में एसिड होगा, तो पहले हम फर्स्ट वाले बीकर में डिप करेंगे इसको, इसका कलर चेंज होता है तो ये एसिडिक है, अगर नहीं हुआ तो हम बी में डिप करेंगे, होता है तो ये एसिडिक है, नहीं हुआ तो हम सी में डिप करेंगे, तो पता पड़ जाएगा कौन सा एसिडिक है। तो हमने पहले ब्लू टर्न्स टू रेड, तो मान लो ए जो बीकर था उसमें एसिड था, तो हमें ये पता पड़ गया ये एसिडिक है, इसमें एसिड है। अब हमारे पास 2 बीकर बचे हैं, एक में क्या है, एक में बेस है
और एक में डिस्टिल वाटर है। अब हमारे जो लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो चुका है, हमारा जो लिटमस पेपर है उसका कलर अब रेड हो चुका है। अब हम इसमें से बेस में इसमें से सॉल्यूशन निकालेंगे जरा सा और इसमें डिप करेंगे, इसके ऊपर डिप करेंगे। अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है वापस से, तो ये बेसिक है। अगर इससे नहीं होता है तो उसमें इसको लेके डिप करेंगे, अगर रेड से ब्लू हो जाता है तो ये बेसिक है। तो इससे पता पड़ जाएगा हमारे को कि बेसिक कौन सा है। मान लीजिए बी से कलर चेंज नहीं हुआ, सी से चेंज हो गया, वापस से रेड से ब्लू हो गया, जब हमने सी के कुछ ड्रॉप डाले इसके ऊपर, तो सी जो है वो कैसा है, बेसिक की नेचर है। और जो बच गया वो डिस्टिल वाटर है, जो बच गया इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ना ही रेड से ब्लू हुआ ना ही ब्लू से रेड हुआ, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, डिस्टिल वाटर है बेटा। तो इसी बात को लिखना है बेटा, ठीक है ना। एसिड के पता कैसे पड़ेगा, पहले हम पहली टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, सेकंड में डालेंगे, थर्ड में डालेंगे, किसी एक में कलर चेंज आएगा, और कलर चेंज जिसमें आएगा ब्लू से रेड हो जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब कैसी है, एसिडिक है। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा ये, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और वाटर देता है, इसी को बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं एक आध बेटा, ताकि हमें समझ में आ जाए एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, HCl के साथ रिएक्ट करती है, तो एक तो सोडियम क्लोराइड बनता है और एक वाटर फॉर्म होता है, ठीक है ना। एक तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर फॉर्म होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, याद हो तो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गई, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं एक आध। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, प्लस वाटर रिलीज होता है, प्लस वाटर रिलीज होता है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस अपने आप कर लीजिएगा बेटा, बैलेंस अपने आप कर लीजिएगा, बैलेंस करना आप सबको आता है, बैलेंस अपने आप कर लीजिएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया ये। और हाइड्रोजन बैलेंस देखो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, कर लीजिएगा बैलेंस ना। और देखिए बेटा, जैसे सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या अपन लेते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, प्लस वाटर, बैलेंस कर लीजिएगा बेटा, प्लीज प्लीज बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला रिएक्शन आता है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। भाई मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वही मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, वही सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो वही सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो मतलब मेटल ऑक्साइड किसकी तरह से काम कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बेस की तरह से काम कर रहे हैं। भाई ये न्यूट्रलाइजेशन, भाई बन क्या रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसी तरह से अगर मेटल हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से मेटल हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल लें बेटा, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड मिलता है हमारे को, वाटर मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है बेटा हमारे को और वाटर मिलता है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा बेटा, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बैलेंस जरूर करिएगा सारी इक्वेशंस को। अब देखो बेटा ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कॉपर 2 ऑक्साइड
copper 2 oxide is a metal oxide when react with hydrochloric acid to form copper 2 chloride and water. तो इसको हमें लिखना है इसकी फॉर्म में. तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है बेटे, ये कॉपर 2 ऑक्साइड बोलते हैं इसको. कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है? कॉपर क्लोराइड बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है प्लस वाटर, प्लस वाटर, प्लस वाटर. और यहां पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली, जो कॉपर ऑक्साइड होता है बेटा इसका कलर ब्लैक होता है. जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर ब्लैक होता है. कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है. कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड इसका कलर ब्लैक होता है. और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लेती है तो इसका कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है. तो इसका कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है. तो ये कलर जो आता है वो ब्लूइश ग्रीन आता है. तो ये कलर जो आता है ब्लूइश ग्रीन आता है. ये कलर जो आता है ब्लूइश ग्रीन आता है. तो यहाँ पे कलर चेंज रिएक्शन है बेटा. तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वो रिएक्शन बताओ जिसमें पहले कलर ब्लैक होता है और रिएक्शन के बाद उसका कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है. तो आपको ये वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए. और ये रिएक्शन क्यों याद करने के लिए कह रहा हूं? क्योंकि ये रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है और बच्चा स्कूल जाता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखता है इस क्लास स्कूल के अंदर. तो वो ये वाली चीज ऑब्जर्व भी करता है तो उसको ये वाली बात लंबे समय तक याद भी रहती है. तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन आपको याद भी रहनी चाहिए बेटा. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट. तो इसकी ये कलर रिएक्शन कहलाती है बेटा, है ना, कलर रिएक्शन. तो एग्जाम में इसको लेके सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना. तो आपको पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा. जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं मेटल हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे देखो अपन वो ले लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं बेटा यहाँ पे अपन. तो जैसे मैं आपको बोलूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करूं तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ पेट में रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, और वाटर बनेगा. और ये पेट में क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ. पेट में क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और हमारी एसिडिटी शांत हो जाती है. उसके बाद पेट में जलन खत्म हो जाती है, कम हो जाती है. तो आई होप बात समझ में आ गई होगी. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको जरूर याद करिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा. चलिए अब इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है बेटा. जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हमने पढ़ा, तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनेगा बेटा, जिंक क्लोराइड बनेगा. जिंक का वैलेंसी 2 होता है, जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. बैलेंस कर देते हैं, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया ये, और बाकी बैलेंस है. सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमने पढ़ा जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर. सोडियम क्लोराइड कैसा होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, पानी में आएगा ना, सिंपल सी बात है, एक्वस होगा. प्लस वाटर रिलीज होगा H2O लिक्विड फॉर्म में, और गैस रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, गैस रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड. बैलेंस कर लीजिएगा बेटा, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस कर लीजिएगा इसको भी आप. ये हो गया बैलेंस. जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वही सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस वाटर, प्लस वाटर, प्लस वाटर. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर, प्लस वाटर. कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है. सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है. कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड बनेगा. कॉपर की वैलेंसी 2 होती है जो रिएक्शन करती है, कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस वाटर, प्लस वाटर.
कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा ये एसिड की प्रॉपर्टी थी। एसिड की एक प्रॉपर्टी और होती है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड जो होते हैं बेटा वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है ना। तो आज हमने एसिड की फर्स्ट थ्योरी पढ़ी, इसकी सेकंड थ्योरी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका जो सेकंड थ्योरी होता है उसको बेटा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।